बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है काबिल ने हाबिल का कत्ल क्यों किया और उसका अंजाम क्या हुआ। मुख्तसर वाक़या यूं है, हजरत हव्वा रदियल्लाहु अन्हा के हर हमल में एक लड़का और लड़की पैदा होते थे और अब्द का तरीका यूं था कि एक हमल का लड़का दूसरे हमल की लड़की से मंसूब किया जाता था। क्योंकि आदमी सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुनहसर थे तो रिश्तों की कोई और सबील न थी। काबिल के साथ अक्लीमा पैदा हुई जो हुस्नो जमाल खत व खाल में बेमिसाल थी, और हाबिल के साथ लयोदा पैदा हुई, ये इस कद्र हसीन न थी। जब ये चारों बालिग हुए तो इसी दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लयोदा को काबिल के लिए नामजद किया और अक्लीमा को हाबिल के लिए। काबिल ने इस तजवीज को नकार दिया और कहा, मेरी बहन हसीन है और मेरे साथ रहम में रही, इसका हवदार में हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तेरे साथ पैदा हुई है लिहाजा तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। काबिल ने सरकसी करके कहा, ये तो आपकी तजवीज व राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। आपने फरमाया, अच्छा तुम दोनों एक धुरबानी करो, जिसकी धुरबानी मकबूल हो जाए वही अक्लीमा का हवदार है। उस जमाने में जो धुरबानी मकबूल होती थी, आसमान से एक आग आकर खा लिया करती थी। हाबिल धुरबानी के लिए एक बकरी लाया कि वो बकरियां ही पालता था, और हाबिल क्योंकि काश्त करता था एक अंबार गेहूं लाया। नागाह एक बिजली आई और बकरी को ले गई, हाबिल की रुरबानी छोड़ गई। हाबिल की गुस्से की आग तेज हुई और उसने बदले हाबिल का अजम पक्का कर लिया। और जब हाबिल ने हाबिल को कत्ल किया, उस वक्त हाबिल की उम्र 25 साल और हाबिल की उम्र 20 साल थी, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल थी। कत्ल का ये हादसा मक्का मुकर्रमा के जबले सौर के पास हिरा की घाटी में वाक़े हुआ था, और बाज का कौल है बसरा में जिस जगह मस्जिद आजम बानी हुई है। इस बारे में मुख्तलिफ अतवाल वारिद है कि हाबिल ने हाबिल को किस तरह कत्ल किया। एक के मुताबिक हजरत हाबिल सोए हुए थे कि हाबिल ने एक भारी पत्थर से आपका सर कुचल डाला। हाबिल ने आपको लोहे से वार करके मारा। बाज कहते हैं मिस्ल दरिंदे के काट काट कर शहीद किया। बाज ये भी कहते हैं हाबिल ने गला घोंटकर आपकी जान ली। और ये भी है कि शैतान ने जब देखा कि उसे कत्ल करने का ढंग नहीं आता तो इस लईन शयातीन ने एक जानवर को पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर ऊपर से दूसरा पत्थर जोर से मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये देखकर हाबिल ने भी अपने भाई के साथ यही किया। ये भी मरवी है कि क्योंकि अब तक जमीन पर कोई कत्ल नहीं हुआ था तो हाबिल ने अपने भाई को जमीन पर गिराकर उसकी आंखें बंद करता और कभी वो उसको थप्पड़ और घूंसे मरता। ये देखकर इब्लीस खबीस उसके पास आया और उसे बतला दिया कि एक पत्थर लेकर उसका सर कुचल डाल। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। इब्लीस लईन ने जब देखा कि उसने हाबिल को कुचल डाला तो ये मलऊन दौड़ता हुआ हजरत हव्वा रदियल्लाहु अन्हा के पास और कहा, हाबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। हजरत हव्वा ने पूछा, कत्ल क्या होता है? उसने कहा, अब वो न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न चालता न हिलता जुलता है। हजरत हव्वा ने कहा, शायद उसको मौत आ गई। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज बैतुल्लाह के दिन मक्का मुअज्जमा तशरीफ ले गए थे। एक रिवायत ये भी है कि हाबिल जंगल में बकरियों को चरा रहा था, उसको आने देर लग गई तो उन्हें बुलाने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल को भेजा। ये एक छुरी अपने साथ छुपाकर चला और रास्ते में ही दोनों भाई की मुलाकात हो गई। हाबिल ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई, मेरी नहीं। इस पर हाबिल ने कहा, अल्लाह मुत्तकियों ही की कुर्बानी कबूल फरमाता है। इस पर वो बिगड़ा और छुरी से हमला कर दिया। कत्ले हाबिल के बाद हाबिल को ये फिक्र हुई कि अब इस लाश को क्या करूं। इसी फिक्र में 40 रोज तक पुश्त पर लादे बियाबान में सरगर्दा रहा। एक रिवायत में ये भी है कि साल भर तक उस लाश को अपने कंधे पर लेकर फिरता रहा और फिर हैरान हुआ कि अब इस लाश का क्या करूं, क्योंकि उस वक्त तक कोई इंसान मारा नहीं था। आखिर एक रोज ये मंजर देखा कि 2 कौवे आपस में लड़े, उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चूंच और पंजों से गड़ा खोद करके मुर्दा कव्वे को लाया और उसमें रखकर उस पर खाक डाल दी कि मुर्दा कव्वे की लाश को दफन करना चाहिए। चुनाचे उसने भी इसी तरह हाबिल को खाक में दबा दिया। उम्मीद करते हैं यह वाकया बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह के इस्लामिक मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें।